नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने इंदु की अलमीरा निकाल दी थी उधर वाले रूम में से, तो अब मैं इसको अपने वाले रूम में रखूँगी। यहाँ पे ले आई हूँ। और जो मेरे वाली अलमारी है वो हो रही है ख़राब, जैसा कि आप सब ने भी देखा उसका पेंट ख़राब हो रहा। तो मैंने मम्मी को बोला है, मैंने कहा मम्मी मेरे वाली अलमारी पे पेंट करवा दो। अभी तो मैं भी हूँ, कई दिन तक रहूँगी यहाँ पे, तो फिर जैसा आ जाएगी उसकी सेटिंग वगैरह कर दूँगी, रख दूँगी। और फिर मैं क्या करवा दो। तो यहाँ पे ये वाली अलमारी भी खाली है इंदु की। जो सामान था एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल दिया, बाकी लगा के ही रखूँगी, या नहीं है कि मैं उसे निकाल के डाल दूँगी, उसको सेट करके रख दूँगी। और ये काफ़ी बड़ी है मेरे वाली से भी, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा ली। इसलिए नहीं लगाई कि मैं इसमें सामान रखूँगी, उधर थोड़ा भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने इधर लेके आई हूँ इसको। तो फिर मेरा मन में आया कि हाँ ये अलमारी ख़राब है और मैं हो रही है, मैं कहा इसमें पेंट करवा लेती हूँ। तो इसको मैं करूँगी अब खाली अपने वाली को। और इसको देखिए, सबसे पहले मैंने झाड़ पोंछ दिया अच्छी तरीके से, दोनों एक साइड लगा दी। और अब मैं इनको साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ ये वाला रूम हमारा हो गया। अब बारी आ गई है इसकी, ये पड़े कपड़े जो मैंने इंदु की अलमारी में से निकाले ये लगाने, और अपने भी मैं इसमें से निकाल के इंदु वाली में ही लगाऊंगी। अभी कुछ बैग में रखूंगी, क्योंकि ये मुझे अलमारी अपनी पेंट करवाने भेजी। तो यहाँ देखिए, दोनों अलमारी मैंने खोल ली है, और जो मेरे वाली में सामान है वो अभी ऐसे ही रखा है। जो मैंने इंदु वाली अलमारी में से निकाला है सामान, सबसे पहले मैं वो सेट करूँगी उसी में ही। और उससे पहले मैंने वो खूब अच्छे से झाड़ ली, पोंछ ली है, और उसमें अखबार वगैरह डाल कर बिल्कुल अच्छे से सेट कर देती हूँ। और मम्मी के मैंने जैसे बताया था कि इंदु की अलमारी में भी मम्मी के कपड़े होते हैं, मेरे वाले में भी देखिए क्या हाल हो रहा। तो बस वो मम्मी अपने देख रही है कुछ, जैसा तो उनका थोड़ा बहुत सामान रखा होगा, तो ये कपड़े वगैरह थे, तो कह रही थी कि मम्मी इनको मैं निकाल लूँ। मैंने कहा रहने दो, मैं इनको सेट करके अच्छे से यहीं पर ही लगा दूँगी, बाद में आप जैसा करोगे अपनी मर्ज़ी से रख लेना। अभी तो मैं यहीं लगा दूँगी इसमें इंदु वाली अलमारी में, क्योंकि कुछ कपड़े उनके मेरे वाली में थे, कुछ इंदु वाली में थे, तो दोनों सारे मैं एक जगह अच्छी तरीके से सेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही है वे सारा सामान निकलवाने में। जो भी सामान था वो सारा इस अलमारी में से खाली कर रही मेरे वाली में से, और मैं उधर जो इंदु वाली है उसमें डाल रही हूँ पेपर डाल के ही लगाऊंगी सारा सामान। तो यहाँ देखिए, मेरे वाली अलमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से खाली हो चुकी है, और मम्मी सारा सामान देख रही है। मैंने एक बार बिल्कुल अच्छे से चेक कर ली है पूरी अलमारी को, सामान निकाल के कि कुछ सामान ना रह जाए, लेकिन फिर भी मम्मी को थोड़ा सा हो रहा है कि कभी कुछ इसके अंदर ना रह गया हो, कुछ वो ना हो। तो मेरे खाली करने के बाद भी मम्मी ने 2-3 बार चेक करी है अलमारी को, क्योंकि बड़े आदमी को थोड़ा सा चिंता फिक्र सी रहती है कि कभी ये कुछ रह गया हो, और ऐसे मतलब फिर ना मिले रले और फिर ढूंढती फिरे, तो इस तरीके से। और मैंने 2-3 बार मम्मी को बोला भी, बार बार बोल रही कि सारा निकाल लिया सामान, मैं उनको बोल रही, मैंने कहा हाँ निकाल लिया मैं कहा आप टेंशन ना लो, मैंने सारा निकाल लिया। और आपने भी एक बार तो चेक कर ली 2 बार, तो फिर भी उन्होंने 2-3 बार की। तो यही होता है थोड़ा सा बड़े आदमी का। तो यहाँ पे देखिए, बस वो मैं अपना दोनों अलमीरा कर देती हूँ सेट। तो दोनों में कपड़े लगा दिए, दोनों में क्या, अपने वाली मैंने खाली कर दी और इंदु वाली में लगा दिए सारे। अब जो भी मेरा सामान एक्स्ट्रा है, जैसा मेरे अलमारी में था एक्स्ट्रा, वो सारा मैं रख रही हूँ बेड में, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है बाहर। फिर वो इंदु वाली अलमारी में मम्मी के भी हैं, मेरे भी होंगे, वो ज़्यादा भर रही थी। फिर मैंने सोचा इनकी ज़रूरत तो है नहीं, इनको रख देती हूँ, वरना तो वहाँ पे भीड़ ही होगी। तो यहाँ पे मैंने जो ज़रूरत नहीं है, जैसा सर्दी वगैरह के कपड़े मेरे अलमीरा में थे ना नीचे वाली में,
जो हम यहाँ आके पहनते हैं वो मैंने सारे अपने बेड में रख दिए। और जो डेली यूज के हैं हमारे वो मैंने एक अलमारी में लगा दिए, तीनों माँ बेटी के, मेरे भी, ईशू के भी और गुड्डू के भी। और साइड में मैंने लगा दिए हैं मम्मी के कपड़े। तो खूब अच्छे से मैंने सेट कर दिया है अलमारी। उसके बाद जो बेड है वो भी सेट कर दिया। थोड़ा सा अब मैं इनको देख रही हूँ चेक करके कि ये सामान ठीक हुआ नहीं। तो सामान मुझे मिला है, मतलब इधर उधर हो रहा था, क्योंकि मैं अभी होली पे आई थी, मैंने पूरा बेड अच्छी तरीके से सेट किया था। तो मैं फिर मम्मी से पूछ ही रही हूँ, मैंने कहा मम्मी आपने बेड खोला था क्या? मम्मी कहने लगी क्यों? मैंने कहा सारा सामान इधर उधर हो रहा। मतलब कि आदमी का जो सामान रखा हुआ होता है और फिर हम उसको देखते हैं तो वो पता चल जाता है कि हाँ सामान हमारा हिला डुला हुआ। और मम्मी से देखा होगा इन्होंने कुछ निकाला होगा बेड में से सामान, उसमें थे असल में एक्स्ट्रा जो नए वाले कपड़े होते हैं देने लेने के, वो वाले थे। तो फिर मम्मी ने उनमें से निकाल ले होंगे। तो मम्मी कह रही थी कि हाँ मैंने उनमें से निकाल लेते। फिर थोड़ा सा मैं पूछ ही रही थी, मैंने कहा वो जो बैग है वो खुला पड़ा है, आपने बंद नहीं करा, चैन वगैरह उसकी खुली पड़ी थी। तो मम्मी कह रही थी कि याद नहीं रहा होगा और हमें नहीं खोला था, क्योंकि और तो कोई यहाँ पे आके खोलने वाला नहीं है, यही दो रहते हैं। और रुचि का तो ऐसा है, रुचि तो इन कामों को नहीं करती बिल्कुल भी। तो मम्मी है, मम्मी के हाथ में सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जा रहे लॉक लगा के जाते हैं अलमीरा का, बेड का, कुछ भी हम कहीं का भी लॉक नहीं लगाते, चाहे वो अलमीरा है या कुछ, सब कुछ मम्मी के हाथ में है, वे उनके हिसाब से ही सब कुछ होता है। तो फिर देखिए मैंने बस वो थोड़ा सा सेट सा करके लगा दिया है सामान। उसके बाद बारी आ गई है और मैंने देखे गद्दे वगैरह अच्छे से सेट कर दिया। और आज मैंने बेडशीट भी नई बिछा दी। ये मेरे बेड में से निकली, मम्मी ने रख दी होगी, मम्मी ने ली होगी बेडशीट। तो कह रही थी कि ये वाली बेडशीट मैंने जब बेड खुला तो ये उसमें से निकली। तो मैं मम्मी को कह रही, मैंने कहा ये कौन सी बेडशीट है? मम्मी कहने लगी कि मैंने 2 ली थी बेडशीट और ये एक तेरे बेड में रख दी थी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मुझे और कोई बेडशीट यहाँ पे मिल नहीं रही थी, सारी पुरानी सी हो रही है, ऐसी ख़राब सी हो रही, लानी पड़ेगी यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ये नई वाली मैं डाल लेती हूँ। मम्मी कहने लगी कि डाल ले, तो वो मैंने बिछा के बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया। फिर मैंने इधर वाले पोर्शन में झाड़ू लगा दी है। इधर रूम में तो लगी गई थी, मतलब सफाई हो ही गई थी दोनों तीनों रूम में। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में लगा दिया है पोछा, मतलब तीनों इधर वाले नए वाले घर में। उसके बाद मेरे कमरे की बारी आ गई है, अब इसमें भी लगा देती हूँ। और धूल मिट्टी तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा आती है, बल्कि रुचि रोज़ पोछा लगाती है, बेड पे भी रोज़ कपड़ा मारती है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने बेड साफ़ करके, एक तो ये थोड़ा डार्क कलर का है ना बेड, इस पर इतनी धूल दिखाई देती है, ज़रा सी भी पड़ेगी ना वही दिखती है। तो मैंने कपड़े से गिल्ला कपड़ा मार के, सूखा मार के अच्छी तरीके से बिल्कुल बेड क्लीन कर दिया। उसके बाद पूरे घर में लगा दिया पोछा। और ये वाला जो स्टोर रूम है ये भी मैंने साफ़ किया था, तो इसमें भी मैंने पोछा लगा के अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। तो जी बस पूरा घर, मेरी जो ससुराल वाला पूरा घर हो गया है साफ़। इधर वाला जो पोर्शन है वो मेरा आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करी, बिल्कुल बढ़िया चमका दिया है पूरे घर को। कल ये वाला रूम तो हो ही रहा था, सोफे डाले जिसमें, वो तो आपको दिखाया ही था। आज मैंने फिर ये स्टोर रूम और ये अपना बेडरूम भी कर दिया सेट। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये देखिए ये वाला रूम बेड मेरा उस दिन से मैं आई ऐसा कैसे ही पड़ा था, धूल मिट्टी पूरी चढ़ी पड़ी थी। क्यों उस दिन से इसकी बेडशीट वगैरह भी नहीं झड़ी। रुचि पोछा झाड़ू तो लगा ही रही थी कंटिन्यू, और इधर भी कर दिया। और ये जो दोनों अलमारी हैं ये इधर आ गई। जो सारे कपड़े मैंने हिंदू वाली अलमारी में लगा दिए, ये वाली मैंने कर दी अपनी खल्ली। देखती हूँ अगर कोई, ये इशू का बैग रखा, अगर कोई इसे पेंट के लिए लेकर गया तो सोच रही कि करवा दूँ, क्योंकि अभी तो मैं रहूँगी इतना तक, फिर इसकी सेटिंग सी हो जाएगी सामान की।
क्योंकि इंदु आएगी फिर उसको भी अपनी अलमीरा की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो उसके थे नहीं, हालांकि मम्मी का ही होता है इनमें ज़्यादातर सामान। आपको दिखा दूँ, उधर तो मैंने अपने कपड़े रखे, नीचे वाली में इंदु के ही जो थे, और ये सारे मम्मी के ही कपड़े हैं इसमें। और बेड में भी रखे काफ़ी सारे उठा के। सबसे ज़्यादा मम्मी का ही होता है हमारे इसमें अलमारियों में सामान। हमारा तो ऐसा ही है, 2-4 जोड़े जैसा छोड़ के चले जाते हैं वही होते हैं। और बेड शीट भी मैंने आज नहीं डाल दी, बस डाल ही दी। मम्मी ने ये ले रखी होगी, तो कह रही थी मुझे मिल गई। मैंने सोचा कोई थी भी नहीं ऐसी अच्छी सी, सारी पुरानी दुरानी सी हो रही, तो मैंने सोचा चलो यही डाल दूँ और बाद में इसे धो कर रख के जाऊँगी जब जाऊँगी। तो ये है मेरा बेडरूम, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये हो गया क्लीन। अब आपको स्टोर तो मैंने दिखाया ही था, ये भी मैंने पोछा लगा कर बिल्कुल बढ़िया सेट कर दिया। देखिए फर्श भी एकदम क्लीन हो गया, वहाँ रह गया काला। वहाँ ना ये कढ़ाई कढ़ुई रखे हैं, काफ़ी सारा रगड़ा भी है, धीरे धीरे साफ होगा। तो ये सारा मैंने कर दिया, सामान सेट ही करना था यहाँ पे भी। और जो इधर वाला है पोर्शन, ये वाला रूम, ये हो ही गया था कल बिल्कुल बढ़िया सेट। आज इसमें पोछा लगा दिया और बस यहाँ देखे बिल्कुल साफ़ हो गया। और इसका फर्श ना बहुत अच्छा, फटाफट से पोछा लग जाए एकदम चिकना। तो ये जो नए वाला घर है हमारा, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया। इधर वाला जो पोर्शन ये नया है ना, इधर वाला तो पुराना ही है, इधर वाला सारा नया, तो ये मैंने चमका दिया। बाकी वो एक रूम भी कल करा था जिसमें बेड डाला था, बस रुचि वाला रूम रह गया। वो मैं 1-2 दिन ठहर के सस्ता का करूँगी, क्योंकि थक गई मैं बहुत ज़्यादा। आपको पता ही, रामपुर भी मैंने किया था और यहाँ भी लगी रही। 3 दिन हो गए आए हुए मुझे, 3 दिन से लगी रही। बल्कि मम्मी तो कह रही थी रहने दो, मगर नहीं, बस जब तक करते नहीं ना ऐसे ही फैला सा रहे, मेरे से देखा नहीं जाता। फिर यह है कि मगर नहीं, जितना भी अपना सेट सा हो जाए वो करवाऊंगी। और यहाँ ये सामान सारा एक्स्ट्रा ये जाएगा घेर में। इसमें खल वगैरह ये भी इन्होंने यहीं रख रखी थी, तो ये गाय तो घेर में, मैं कहीं ना घेर में ही पचाऊँगी। यहाँ रख के फिर भरा भरा रहता है, बहुत ज़्यादा सामान ऐसा जो फैला रहता है, संगवाने की ज़रूरत है। बाकी तो खैर जी, आज मैंने अपने नए घर को इसको चमका दिया। और अब बनाएंगे हम खाना दोपहर का। देखती हूँ दोपहर के खाने में रुचि लगी हुई रसोई में। रुचि ने इधर का करा, कपड़े वगैरह धोए, मैं तो इधर ही लग रही थी। मगर चले एक जना कम से कम इधर का कर ले, एक ही सफाई में, तो फिर टेंशन सी नहीं रहती। अब खाने का टाइम भी हो गया ना, 11:30 हो गए। और गर्मी का पता ही आपको, इतना ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी ढेर बढ़ रही। तो अब बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।